तो क्या चल रहा है आजकल? 6.9 FM। आसान सवाल है, डायग्राम छोड़ो, मुश्किल नहीं है। सवाल पढ़ो क्या है। इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड इज प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, बॉटम प्लेट फिक्स की हुई है। आंखें बंद करके यू की इक्वेशन दी हुई है, सही है। यू क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। द वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट आपने मालूम करना है, द रोटेशन वेक्टर। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ क्या सीन है। वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट कैसे कहते हैं? डेल वी को मैं इतनी बार बता चुका हूँ, और डेल वी का फॉर्मूला होता है ये सिंपल। फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं अभी देख लेते हैं। अच्छा देखो यार, दो चीज़ें। सबसे पहले तो इन लोगों ने बोला है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल कब होता है? जब उसका वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट ज़ीरो होता है। तो मेरे ख्याल से एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि अगर सवाल में इनकम्प्रेसिबल दिया है तो आप उसका वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट ज़ीरो कर दो। ये मेरा सिर्फ ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अच्छी लॉजिक है। द सेकंड लॉजिक इसके देखो, हमारी जो वेलोसिटी है ना वो सिर्फ एक एक्सिस में जा रही है, सही है, एक्स एक्सिस में या फिर यू डायरेक्शन में। ना इसमें वाई है ना इसमें जेड है, सही है। तो ये सब इसमें ज़ीरो है। तो जब मैंने वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो मेरा वाई वाला और जेड वाला तो पहले ही ज़ीरो हो गया। सेकंड थिंग, मेरा यू की यहाँ पे इन लोगों ने इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करूँगा, तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं कहीं भी, सही है। तो मेरा आंसर वैसे ही ज़ीरो आना है। वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट हो गया ज़ीरो। द रोटेशन वेक्टर मतलब ओमेगा मालूम करना है, एंड द वॉटिसिटी, वॉटिसिटी का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब गामा मालूम करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग आ गए, ये देख लो आप। ओके यार, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाई है ना, देखो, फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, जब मैंने बोला कि यार वाई और जेड कंपोनेंट ज़ीरो हो गए हैं, वो सिर्फ डायलेशन रेट में थे। अब देखो क्या सीन हो रहा है, आपका जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में लगी रही है, सही है, यू डायरेक्शन में लगी रही है, लेकिन रोटेशन कैसे होगी? अगर फ्लूइड पार्टिकल हैं छोटे छोटे, सही है, गौर से देखना है, फ्लूइड पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ऊपर वाली मूवेबल है, नीचे वाली फिक्स है, सही है। तो जब नीचे वाले से फ्लूइड पार्टिकल टकराएंगे तो क्या होगा? रोटेशन होगी और डिफॉर्मेशन भी होगी, सही है। या फर्स्ट करो ये एक दूसरे से भी अगर टकराते हैं तो एक दूसरे के टकराने से डिफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन रोटेशन होगी। और वो रोटेशन कैसे होगी? एक एक्सिस में चीज़ जा रही है तो वो यूँ रोटेट होगी या यूँ रोटेट हो रही है, और किसी एक्सिस में तो वो जा ही नहीं रही ना, तो वो सिर्फ जेड एक्सिस में रोटेट होगी। ये गौर से सुनना, ये मेरा वाई एक्सिस है, सही है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ बाहर मेरा निकलेगा जेड एक्सिस। तो मैं वापस गौर से सुनो, सिर्फ यहाँ इस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है एक्स एक्सिस में, तो ये रोटेट यूँ करेगी। सारे पार्टिकल यूँ घूमते घूमते जा रहे हैं आगे, इसका मतलब ये सिर्फ जेड एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर, या इन लोगों ने यहाँ पर ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई को ज़ीरो कर दिया। लेकिन इन लोगों ने बोला कि यार ओमेगा जेड पर रोटेशन हो रही होगी, तो इन लोगों ने सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट लिया, फार्मूला लगाया, फार्मूला डेरिवेशन की, डेरिवेटिव ऑफ वी तो है ही नहीं, वी में हो नहीं रही, और माइनस का डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यू अपॉन टू बी कैसे आ गया? अच्छा, यहाँ पे टू बी है, सही सही है, तो वी अपॉन टू, यू अपॉन टू बी आया। ये आ गया, वोटिसिटी निकाली, वोटिसिटी होती है 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये आ गया आपके पास, सही है। गामा निकालोगे, अब गामा आपको देखना है क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा भाई, इसके मुताबिक ये देखो, ये वाली जो डायग्राम है ये वाई है, सही है, और ये आपका एक्स है। ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है ये एक्स वाई में हो रही है, फ्लूइड यहाँ मूव कर रहा है, सही है, और जो डिफॉर्मेशन है वो एक्स वाई में हो रही है। यहाँ तो ये यहाँ पे डिफॉर्म करेगा, यहाँ फिर यूँ, यहाँ तो ये ऐसे डिफॉर्म कर देगा, और यहाँ फिर ये ऐसे डिफॉर्म कर जाएगा, इस तरह कुछ सीन है इसका। हाँ, यहाँ तो ऐसे होगा, यहाँ तो ऐसे डिफॉर्म करेगा, सही। तो एक्स वाई प्लेन में डिफॉर्म होगा, ये रहा इसका फॉर्मूला। जेड एक्सिस में रोटेशन हो रही है, एक्स वाई प्लेन में ये कहाँ गया, ये रहा। कुछ सेंस बन रही है दिमाग में, लेकिन कुछ नहीं भी बन रही, लेकिन कुछ बन रही है, खैर, सही है। यहाँ पर ये चल रहा है, एक्स जेड एक्सिस में घूमेगा, इसलिए हमने रोटेशन ले ली, और कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में ही इसकी डिफॉर्मेशन होगी। जो फ्लूइड पार्टिकल है ये छोटे छोटे, इसको मैं जूम इन कर दूँ, फ्लूइड पार्टिकल, तो इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो दीवार से टकराने की वजह से ऊपर नीचे वाई में होगी, एक दूसरे से टकराने में एक्स एक्सिस में होगी, सही है। क्योंकि 3D तो है नहीं ना, मतलब
अज्यूम मेरे ख्याल से जो हमारी अजम्पशन है वो ऐसा तो नहीं है कि एक पार्टिकल है फिर एक और पार्टिकल फिर एक और पार्टिकल है, यूँ एक दूसरे का चिपक चिपक के। नहीं, हम लोग ये अज्यूम करें कि एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है, तो एक पार्टिकल ऊपर है तो एक पार्टिकल नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है। जेड एक्सिस में कोई एडिशनल मुंह पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए हमारी जो डिफॉर्मेशन हो रही है सिर्फ वो एक्स वाई प्लेन में हो रही है। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और प्लस हमारे दो और प्लेन्स होते हैं वाई जेड और एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं होने वाली। तो बस हमने यहाँ पे इसको डेरिवेट किया, ख़त्म सवाल, बाय बाय।